आ रहा है। तो इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या होगा भाई, तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तुम्हारा आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह एक तो है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर, समझ में आ रहा है, और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। एक है तुम्हारा सेंट्रल लेवल पर और एक है तुम्हारा प्रोविंशियल लेवल पर। तो इन दोनों का जो साइज है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक्सपांड कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि ज्यादातर ज्यादा तुम्हारा पार्टिसिपेशन हो सके। समझ में आ रहा है। तो कैसे ज्यादा तक ज्यादा तुम्हारा इंडियन जो है वो कैसे इन्वॉल्व होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ, उसके लिए तुम्हारा सेंट्रल लेवल में जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेवल में तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनका वो साइज को थोड़ा तुम्हारा इंक्रीज कर दिया गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? सो पहले तो तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो मेंबर होंगे ही ना, जितने थे पहले, उनसे थोड़ा इंगेज करेंगे ये लोग। तो जो पहले थे तुम्हारा जो मेंबर थे, पहले तो ऑफिशियल मेंबर सब थे। अभी जो आएंगे तुम्हारा नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब क्या होता है तुम्हारा? नॉन ऑफिशियल मेंबर का मतलब ये है कि उस टाइम में जो गवर्नमेंट था, जितना भी गवर्नमेंट था, वो सब ऑफिशियल मेंबर थे जो मेंबर होंगे। नॉन ऑफिशियल का मतलब ये नॉन गवर्नमेंट मेंबर जो थे तुम्हारा, उनका एंट्री मिल रहा है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉन गवर्नमेंट वाला जो मेंबर्स है उनका एंट्री हो रहा है। तो जो पहले जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, समझ में आ रहा है, तो उनमें अभी मिक्सचर बन जाएंगे। क्या? ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर का मिक्सचर बनेंगे अभी। समझ में आ रहा है। तो पहले जो मेंबर थे 12, अभी इंक्रीज कर दिया गया 12 से 16। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनका जो एंट्री हो रहा था अभी, मतलब जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, वो किस तरीके से हो रहा था पहले, कि इधर इलेक्शन का, डायरेक्ट इलेक्शन का वो कंसेप्ट नहीं आया था। अभी अभी जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो आ रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन में। और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए वो रिप्रेजेंट